स्पीकर एट ऑल, मतलब जैसे आप लोग हैं वैसे ही मैं हूँ, तो बी ओपन, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, सारे खुल के बात करेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी लास्ट टाइम के लिए, आई थिंक लास्ट टाइम आई कमिटेड, आई वाज नॉट देयर। सो या, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल, कि आज मतलब ट्रस्ट मी, आई वाज पार्ट ऑफ बी एन, आई वाज पार्ट ऑफ प्रगति, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप लोग अपने इंट्रो कमर्शियल बोल रहे थे, आई वाज वन ऑफ देम ओनली, मतलब मैंने भी इस तरीके से करा हुआ है सारी चीजें। इट्स इट्स नथिंग इज डिफिकल्ट इन लाइफ। Well, I'll tell you कि हमने हाउ आई स्टार्टेड एंड वेयर आर वी राइट नाउ, उस बीच में भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस लगे, मतलब कोई उठने की भी जरूरत नहीं है, आराम से पूछ लेना, जैसे आपने कहना जैसे नॉर्मली पूछते हो। इट्स वेरी 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 सिंपल थिंग। एक बार आगे करना। सो व्हेन आई जॉइंड बिजनेस लाइक कि इन 2011 आई फिनिश माई स्टडीज, सो इट वाज मोर टुवर्ड्स कि ठीक है भाई क्या करना है, फैमिली इज वेल सेटल्ड, कि भाई घर में मतलब ठीक है, ठीक ठाक बैकग्राउंड था। एंड वी आर डूइंग जॉब वर्क फॉर लॉट ऑफ बिग कंपनी, जैसे आप सनड्रॉप का बोलोगे एंड बिहार गवर्नमेंट का बोलोगे, लॉट ऑफ एक्सपोर्टर्स। सो वी आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिफोर बिफोर वी जॉइन द, मतलब एज अ जनरेशन वी जॉइन द बिजनेस। तो हम लोग अब अच्छा काम कर रहे थे उस टाइम पे, बट एक झील होती है हर एक को ना अपना ब्रांड बनाने की यार, कि अपना खुद का ब्रांड हो, वाई जस्ट डूइंग OEM। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। आई थिंक पहले 3-4 महीने में अपने फादर के जाता था, रोज जाता था और रोज वापस आ जाता था, कि ठीक है, इट वॉज मोर ऑफ अनडिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। आई डोंट नो कि कितने जन जॉइंट फैमिली वाले हैं यहाँ पे। आई थिंक जॉइंट फैमिली में अगर आपने मतलब सिंस आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, कि अगर है कि अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे ना गिरने की, तो फिर डोंट एक्सपेक्ट देम टू वॉक अलोन। तो आई थिंक मेरे को ये जॉइंट फैमिली में सौभाग्य बड़ा अच्छा मिला कि देवर लाइक यार क्या करना है, मैं कह रहा मुझे कुछ अपना ही करना है। तो आई थिंक आई स्टार्टेड इन 2011 और 13, 11 में थोड़ा बहुत काम चालू करा, 13 में कंपनी रजिस्टर करी विद 3 मेंबर, मतलब 3 लोगों के साथ, एंड टुडे वी आर 1000 प्लस। एंड इट्स ऑल ऑन पेरोल, ट्रस्ट मी, इट्स ऑल ऑन पेरोल, टाइमली सैलरी, जो जो एक्टिविटी कर रहे हो। आई थिंक दिस इज द एरा वेरा जॉइंट, मतलब इससे पहले पहले वी आर इनटू रियल एस्टेट, वी आर इनटू डिफरेंट थिंग्स, जैसे बड़े सारे जने मतलब आया ना कि आई थिंक इतने सारे, इट्स नॉट अबाउट रेफरेंसेस, इट्स अबाउट कि ठीक है कनेक्शन, धन, इट्स इट्स अबाउट कि बीइंग ऑनेस्ट टू यू, बीइंग ऑनेस्ट टू योर टीम, बीइंग ऑनेस्ट टू हाउ हाउ वी बिल्ड इट। तो 2011 से 13 में आई थिंक जब हमने चालू करा काम, तो एज ए मेंशन जॉइंट फैमिली थी। हम जब OEM करते थे ना, हम 24 ऑर्गेनिक मंत्रा को माल देते हैं, तो उसको हम बोलते थे कि सरसों का तेल हम एग्जाम्पल उसको बेचते हैं, एग्जाम्पल उस समय 70 रुपीज से ले बोलता था। उसकी वर्डिंग थी कि जिस रेट में मेरे को तेल बेचना है, पता ना मेरा मार्जिन है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब नॉट पिंच, दैट काइंड ऑफ थिंग्स मोटिवेटेड इंस्पायर्ड किया कि लोग इतना महंगा बेच सकते हो, व्हाई नॉट अस। तो 2012-13 में भी स्टार्टेड, मतलब आई स्टार्टेड लाइक कि खुद मार्केट जाना, लोगों से बातें करनी, मतलब रिटेलर से, कैप्टा टीम। एंड 2013-14 में जब भाई जॉइंट फैमिली में होता ना कि भाई क्या कमाया क्या गवाया, तो इट वॉज मोर बैड डेट्स, मतलब कि दिल्ली में तो भैया आज दुकान है कल दीवार है, मतलब सबके साथ रहता है। आई थिंक उस टाइम पे जब घर वाले बैठते हैं कि भाई क्या हुआ, तो आई थिंक मेरे ताऊ जी ने मुझे बोला यार फीस तो लगेगी ना, बच्चा सीख रहा है, फीस तो लगेगी। आई थिंक दैट काइंड ऑफ थिंग मोटिवेटेड मी। एंड 13 से हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से काम करना चालू करा, कि थोक बजा के माल बेचना है आराम से, सच्चा बोलना है। यार सबके घर में बच्चे हैं, किसके घर में बच्चे हैं, या किड्स। आई गोट अ 7 ईयर ओल्ड डॉटर। आप अपने बच्चों को झूठ बोल के दिखा दो, वो कहेंगे पापा झूठ मत बनाओ, मैं कहूंगा ना कल ले जाऊंगा, पापा बेवकूफ मत बनाओ, कल तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, ऐसा नहीं करने वाले। एंड वी एक्सपेक्ट कि हम अपने टीम से झूठ झूठ बोल लेंगे, या फिर हम अपने दोस्तों से झूठ बोल लेंगे। तो आई थिंक फ्यू वैल्यूज, फ्यू कल्चर विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन पंसारी, वो हमें बहुत सीखने मिला। 13 में हमने जब काम चालू करा, मतलब फुल फ्लेज काम चालू करा, तो थिंग्स वर मूविंग गुड। हम लोगों ने सरसों तेल से लॉन्च करा पंसारी मस्टर्ड ऑयल। वी आर प्राउड दैट दिल्ली NCR एंड मतलब वेस्टर्न यूपी तक वी हैव द हाईएस्ट मार्केट शेयर, मतलब देयर इज नो कंपटीशन। वी हैव अनडाउटली द हाईएस्ट मार्केट शेयर। हमारा ना, मतलब इट्स ऑल अबाउट रिलेशन, ना हम सस्ता बेचते हैं भाई, और ना हम महंगा बेचते हैं, मतलब इज लाइक कि वर्थ है और ठोक बजा के माल बिकता है। इट्स नॉट, मतलब ना हम उधार बेचते हैं, वेरी क्लियर, ठीक है। एंड अब लोगों को लग रहा है कि आंसर क्वेश्चन की ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई वेंडर आज तक बोल सकता कि भाई पेमेंट लेट है, ना कोई टीम मेंबर बोल सकता। इसलिए कि यार कुछ नहीं होगा, सच बोल के आराम से करो ना। इफ यू डोंट हैव थिंग्स, यू टेल देम ऑनेस्टली। तो 14 में आई थिंक 2014 में गॉट मैरिड, तो होता है ना कि शादी के बाद होता है कि देयर विल बी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उस टाइम से हमने मोर रिस्पॉन्सिबल लोग रखने चालू करे, कि ठीक है यार कि लेट्स हैव मोर रिस्पॉन्सिबल टीम इन द होम। हम सोचते हैं यार कि अगर हम जाएंगे तभी धंधा चलेगा, हम करेंगे तभी धंधा चलेगा, बट जैसे मैम इज इनटू ऑटो वॉलेट नाउ, तो होता है ना कि हमने अपना बिजनेस को सबसे ऑटो नॉट ऑटो वॉलेट एम्पावर करेगा टीम को, कि हम नहीं जाएंगे जाएंगे, थिंग्स विल मैनेज दैट वेज ओनली। मतलब वी डू लॉट ऑफ एग्जीबिशंस अराउंड, वी डू लॉट ऑफ स्टफ, पर अपनी टीम को ना हम सुख सिखाते ही नहीं। हम लोग जब यहाँ पे ट्रेनिंग कर लेते हैं, हाउ मेनी ऑफ अस रियली टॉक टू द टीम की भी किस सबसे काम करना चाहिए, कौन बंदे हैं आप में से जो ऑनेस्टली अपनी टीम को बोलते हैं।
मतलब ये आप एक ट्रस्ट मी, अगर जो मेरे से पूछो ना वाई पंसारी सक्सेसफुल, अपनी टीम को अपने जस्ट टेल देम ऑनेस्ट कि भैया आपके अगर आप 100 रुपये कमाते हो ना, आपकी टीम की तरफ से 200 रुपये कमाते हो, तो छुपाना तो कोई फायदा ही नहीं है। हम सोच रहे हैं हमको दिखाएंगे नहीं, प्रॉफिट ज्यादा मांग लेंगे, असली तो हमारे 100 रुपये, साला लोग सोच रहे हैं 200 रुपये कमा रहे हैं। दिस हम जस्ट टेलिंग यू कि हम लोगों ने किस तरीके से करा था। तो 14 में मैंने गॉट मैरिड, तो इट्स लाइक ना कि वी गॉट मोर रिस्पॉन्सिबल पीपल, तो उसके बाद मैंने हमने बीएनआई ज्वाइन करा था। तो बीएनआई में देयर वाज अ गाय, विकास कूल, आई डोंट नो इफ यू हाउ मेनी हैव हर्ड अबाउट इट। तो वो आके बोलता था कि यार आई हैव 70% मार्केट शेयर ऑफ इंडिया, और मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो फ्रॉम देयर, जैसे आप लोग सर ये तेरा वीकली मीटिंग है, फोर्टनाइटली मीटिंग है? तो अगर समझो कि 7 बजे अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे सीखने मंथली मीटिंग, तो इट्स लाइक कि सबके अंदर जील तो है ना लर्निंग की। तो ये जील बहुत जरूरी है लाइफ में, मतलब एट एनी एज। मतलब जैसे हम अगर इफ आई एम हेयर, तो आई ऑल्सो सी कि मैं किससे क्या सीख सकता हूँ। मतलब देर इज लॉट ऑफ, मैं ढंग से मतलब समझो कि भाई बहुत जोर से सुसु आ रहा था, मैंने बहुत देर से रोक के रखा। मैंने कहा नहीं यार सुन लेता हूँ, कुछ मिस ना हो जाए। तो ये जील लाइफ में ना लर्निंग की हमेशा होनी चाहिए। आई थिंक मैम ने बड़ा अच्छा जो डाइट वगैरह भी दिया, तो इसलिए है ना कि लॉट ऑफ थिंग्स कि हम वी आर टू फूड एज वेल, तो हमें लगता है सीखने के लिए। अब तो 14 से फिर 17 के बाद, सिंस आई टोल्ड यू ना कि लॉट ऑफ लर्निंग्स के बाद, तो देखा हमने जो टीम बना ली, तो वीडियो आई डू लॉट ऑफ कोर्सेज। मतलब ठीक है, अब जैसे जैसे ना, अगर अभी आज आप इधर कर रहे हो, मे बी इंटरनेशनल जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी, इट्स अबाउट टाइम एज वेल, कि जहाँ पे आप जाके कर सकते हो। तो आई डू लॉट ऑफ कोर्सेज। मैंने ऑटोमेशन का राहुल जैन का कोर्स करा, उसके बाद मैंने बहुत सी टीम बिल्ड करी। मतलब बट माई फ्रेंड्स कॉल मी गुड इंप्लीमेंटर, आई डोंट डू एनी कोर्स जब मुझे लगता है कि मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं, हम फोमो के अंदर रहते हैं कि यार ज्ञान ले लो मिस ना हो जाए, ज्ञान ले लो मिस ना हो जाए। बट जो ज्ञान होता है ना उसको तो इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है। इसलिए ज्ञान लो और उसको लिटरली छाप दो, तब तो आप कर सकते हो, वरना कुछ कोई पॉइंट नहीं है। आई थिंक 2014 या 2016 में, आई एम जस्ट शेयरिंग द फ्यू माइलस्टोन बता रही हूँ। 2016 में हमारी फैक्ट्री में आग लगी थी, एंड नो इंश्योरेंस। भाई वही बनिए इंसान, क्या कहते हैं, 3 साल से इंश्योरेंस दे रहे हैं, साला कुछ होता तो है नहीं। हाँ, तो मई में आग लगी थी, मार्च में इंश्योरेंस कोलैप्स हुई थी। इमेजिन, क्या कहते हैं, लोग आगे मुझे बोल रहे हैं माय टीम कि सर क्या कहते हैं, आप देख लो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन टीम से लेना चाहते हो, वी आर ओके विद इट। मैं कहा नहीं यार, इतनी बुरी हालत नहीं है। तो माय दो आई डोंट, मतलब है ना कि हमारा बिजनेस, मतलब ग्रुप ज्वाइंट है, बट आई डोंट वर्क विद माय फादर एट, मतलब है ना उनका अलग काम है। मगर नहीं यार, जब जरूरत होगी घर वाले से मांग लेंगे। तो दैट काइंड ऑफ कल्चर वी हैव बिल्ड इन द टीम। इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने वो हेल्प करना चाह रहे थे या फिर हमने उनसे ली भी। पर 16 में जब आग लगी, तो देन आई रियलाइज कि क्या क्या चीजें कर रहे हैं हम लोग। 17 के बाद इट वॉज मोर टुवर्ड्स कि भी ठीक है, हम लोगों ने लर्निंग करके अपना सिस्टम बना लिया, ऑटो पायलट कर लिया, बहुत सारी चीजें आई में, बहुत सारी चीजें, वी स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन टेक्नोलॉजी। कि अगर आप मैन पावर और टेक्नोलॉजी, अगर आप इस पे काम नहीं कर रहे हो, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप स्केल कर लोगे। भाई हम हाँ हो भी कर लेंगे, बट स्केल नहीं हो पाएगा। मतलब ऑटोमेशन इस रिस्पेक्ट टू ये कि जो चीज आप कर रहे हो ना, वही आपकी टीम भी कर पाए। और वो सिस्टम इट्स ऑल एसओपी ड्रिवन। इट्स नथिंग लाइक कि आई कांट ब्रेक द एसओपी। ऐसा नहीं है कि होता क्या है, लाला जी को फोन करो 1 रुपये कम हो जाएगा। देर इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट अलाउड इवन कॉल, मतलब नॉट लिटरली अलाउड। इट मीन्स की टीम को बोला भाई आप काम कर रहे हो, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आप देखो, अगर मेरे को फोन आ गया तो व्हाट इज, मतलब आई यू देयर। पर हमने उसको एम्पावर भी हिसाब से करा, जो मैं करता हूँ, तेरे को 1 रुपये फालतू भी काटना है मेरे से काट दे। मतलब जनरली होता है ना कि लाला जी बन के यार इसको छोड़ो मेरे से बात करो, मतलब बहुत जने करते होंगे, आई एम श्योर कि यहाँ पे तो सारे मना करेंगे, बट बड़े बड़े ब्रांड ओनर जैसे करते हैं। मैं ना देख रहा हूँ कि उसके बाद 16-17 के बाद हमने क्या करा, ठीक है। 17 के बाद आई थिंक इट वाज मोर टुवर्ड्स कि अब नेक्स्ट क्या करें। मार्केट में बहुत चल रहा था, मैम कर रही वैल्यूएशन, क्या होता है ना कि ब्रांड की वैल्यू वैल्यू बनानी है, ब्रांड को कैसे करना है। देन हम लोगों ने फिर ठीक है, अरे ब्रांडिंग कोर्स, कि ब्रांडिंग का कोर्स जिनसे करा, तो रियलाइज किया इसमें बहुत कुछ है करने के लिए, यू नो। एन एफएमसीजी कंपनी और एक डिजाइनर लड़की अकेली ब्रांडिंग, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट था उस टाइम पे। नाउ वी हैव अ टीम ऑफ 11 इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ओनली। बीटीएल का बंदा अलग, एटीएल का अलग, ई कॉमर्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर के हमने हिसाब से बनाया उसको। बट व्हाट वी लर्न वाज कि अगर हमें टाइम के साथ करना ही पड़ेगा, यू नो, कोरोना आया, जीएसटी आया, अ लीडर नीड्स टू बी एजाइल, कि भैया की जो सिचुएशन है ना उस हिसाब से करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कि हो गया फेल। जैसे सबको लगता है ना कि भैया अच्छा करेंगे तो बढ़ाई मिलेगी, और बुरा करेंगे तो टांग खींचने वाले सभी की लाइफ में होते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, चाहे वो दोस्त यारी मजे लेने वाले होते हैं ना, लगा ली फैक्ट्री हो गया मजे। तो आई थिंक इन सबसे चीजें ना बहुत हो जाएगी। एक होता है कि पीपल थिंक टू इम्प्रेस, नॉट टू एक्सप्रेस। मतलब आप अपनी लाइफ में देखना, व्हाट वी डू मेजरली इट्स ऑल अबाउट इंप्रेसिंग अदर, यार कि ये खुश हो जाए, ये खुश हो जाए, ये खुश हो जाए, नॉट टू एक्सप्रेस, चाहे वो फैमिली के साथ भी हो। आई थिंक दीज फ्यू थिंग्स बी मैनेज्ड, एंड बीच में हम लोगों ने जो ब्रांडिंग ब्रांडिंग करके अपना डिसीजन कर लिया। नाउ वी हैव केप्ट ऑल द प्रोफेशनल्स, द हाइडम प्रोफेशनल्स, मैंने से हाइडम प्रोफेशनल्स की अ, जितने भी बंदे हमारी टीम में हैं, दे बेटर देन मी। मैंने से बेटर देन मी की, अगर अकाउंट्स का बंदा है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रैंक होल्डर। मार्केटिंग की जो लेडी है, मतलब वास्ट एक्सपीरियंस, उनकी स्ट्रेटजीज वगैरह,
परचेज में भी आई गॉट अ गाय फ्रॉम आईटीसी, समझो मतलब 500 करोड़ की महीने के 500 करोड़ की साल की परचेज कर रहा था, और मेरे यहाँ पे आके 20 करोड़ परचेज कर रहा है सिर्फ मसालों की। बट गेटिंग दोज गाइज ऑन बोर्ड, टेल देम कि कैसे करना है काम, वाज अ रियल चैलेंज फॉर अस, एंड मेंटेनिंग देम। जैसे मैम अभी सही, यू आर इनटू योगा योगा सर, हमारी कंपनी में आई बिलीव इन फिटनेस एट ऑल, मतलब अच्छा खासा फिटनेस का ट्राई करते हैं कि रनिंग हो गया या, हमारी कंपनी में व्हाट वी डू इज कि हम अपनी टीम के लिए इन ऑफिस ओनली वी हैव एरोबिक्स, योगा, जुम्बा, वी हैव दोज क्लासेस एज वेल। कितने जने करा रहे कितने नहीं मुझे नहीं पता, हम सोचते हैं हम तो फिट हो जाएं और वो बंदे ऐसे ही रहें यार, हम मतलब दिस इज मेजर बिन द माइलस्टोन अबाउट व्हाट वी हैव लर्न इन मंसारी ग्रुप। ये हमारा एक छोटा सा हुआ है कि हाउ वी स्टार्टेड एज अ ग्रुप 1940 में। ग्रेट ग्रैंड फादर की छोटी शॉप होती थी, फादर वगैरह ने उसको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कन्वर्ट करा, एंड हमारी जनरेशन उसको ब्रांड में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग एज वेल। मेरे अंकल ने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा 3-4 साल पहले, तो ही स्टार्टेड एक्सपोर्ट्स। आई थिंक प्रवीण सॉरी नारंग सर से जित मिले भी हैं इन सर से। सो दिस इज ऑल अबाउट पंसारी ग्रुप, मेजरली तेल से चालू करा। उसके बाद हमने देखा यार कि मैंने आई एम स्टडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सॉरी आई हैव नॉट टोल्ड अबाउट माय बैकग्राउंड। मैंने लाइफ में अप्स एंड डाउन सबने देखे, मैंने भी बहुत देखे हैं भाई। स्कूल में था तो बहुत बिगड़ा हुआ था, तो घर वालों ने हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल से सुधारने की कोशिश करी और ज़्यादा बिगड़ गया तो वापस वापस दिल्ली बुला लिया। उसके बाद एक बनिए में होता है कि क्या कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट बाहर से पढ़ो, भाई होता है ना थप्पा लग जाता है यार, 20 लाख रुपए खर्च 1 करोड़ फालतू मिल जाएंगे। बस सिंपल सी चीज़ है यार, बेसिक मैथ्स। तो ठीक है भाई, घर वालों ने कहा कि पढ़ना है, मैं कहा यार पता नहीं एमबीए कराएंगे नहीं कराएंगे, तो ग्रेजुएशन के लिए वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक दिस वाज द, तो द काइंड ऑफ एक्सपोजर आई गॉट लकीली वाज गुड, बट आप समझो कि इट वाज मोर टुवर्ड्स अ लर्निंग टुवर्ड्स कि भाई क्या सीख कर मिलना है, कि वहाँ से इंडिपेंडेंट लाइफ देखी। हम तो सोच रहे थे ऐश करने गए, पर वहाँ पे मतलब आई वर्कड इन गैस स्टेशन, आई वर्कड इन सबवे, तो मैंने देखा हम तो सोच रहे हैं ऐश होगी वहाँ पे थोड़ा काम करना पड़ रहा है। फिर वापस आया तो फिर माय पेरेंट्स वांटेड मी टू डू, मतलब मेरा मन नहीं था इतना एमबीए करने का, दे वांटेड मी टू डू एमबीए। एक आईआईपीएम है दिल्ली में, आई डोंट नो पीपल नो नॉट, अरिंदन। आई थिंक मैंने फ्राइडे को एग्जाम दिया और सैटरडे को थैंक यू लेटर आ गया था, मैंने कहा था कॉलेज तो भाई ऐसे ही है ये। पर ठीक है, आई थिंक सीखा सबसे, और आई थिंक वट एवर यू डूइंग इज राइट। तो कहते हैं ना ये भी एक मिथ है कि अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे तो एजुकेशन अच्छी होगी। आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट इज अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छी सोच रखोगे ना, तब सही होगी। एंड डोंट एवर थिंक कि अगर मैं इनको झूठ बोलूंगा, डोंट एक्सपेक्ट कि ये मुझे सच बोलेंगे। आप उनको सच बोलोगे तो चौड़े में सोचो यार ये तो बंदा मैंने इसका भला करा करेगा, और नहीं भी करे तो मतलब हम मुसीबत करा, ठीक है छोड़। आगे करना सर, स्लाइड थोड़ा दिखा दें हमने क्या क्या करा हुआ है। मतलब ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। से आई एम अ मार्केटिंग गाय, आई स्टार्टेड विद मतलब घर वाले बना रहे थे, चालू करा। तो हम लोगों ने जॉब वर्क भी लाइफ में हमने जॉब वर्क भी बहुत कराए थे धीरे धीरे। बट जॉब वर्क में हमें कहते हैं ना कि वी हैड मतलब फेल्ड इन फ्यू थिंग्स कि भैया प्रोसेस सिस्टम्स क्या, तो अब मेजरली हमने धीरे धीरे अपने ही अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दिया। एंड इट टेक लॉट ऑफ गट्स एज वेल, कि लगा लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चलाना फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल टेक्निकल गाय, तो टेक्स लॉट ऑफ गट्स। तो इट्स लाइक कि मतलब ये फील्ड इन लाइफ एज वेल। बट अगर अभी भी कोई कोई चीज़ समझ आएगी ना, अगर हमें लगेगा तो विल गो ऑल इन। मैंने से ऑल इन, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई वाज देयर इन अ लर्निंग फॉर, बैंगलोर में गया था एक एमएमआई सुना किसने, मल्टी मिलियन माइंड करे एमएमआई का कोर्स, ज्ञान सक्सेस ज्ञान, उनके कोर्सेज होते थे बड़े सारे। तो उसमें उसमें कोर्स था कि वुड पकड़ना था और हाथ से मार के तोड़ना था, मतलब बहुत ईजी था। तो इट विल शो यू डेयरिंग। तो 10 जनों का ग्रुप बना हुआ था, 10 जनों के ग्रुप में देर ऑफ फीमेल्स एज वेल, और लड़के भी थे। तो तोड़ के ऑब्वियसली लड़कियों ने भी तोड़ा, तो मतलब यार तो आसान सी चीज़ है। बट जब मेरा नंबर आया ना, मैंने उसको मारा और टूटा ही नहीं वो। मतलब आई फेल्ट लिटिल एम्बैरेस कि यार कि इस मतलब इमेजिन फीमेल्स ने भी तोड़ दिया है और मेरे से टूटा नहीं। देन मैंने चुपचाप दूसरा पीस उठाया और उसने जो मतलब ढंग से मारा और बहुत भयंकर टूटा। तो ना तब से मेरे को लाइफ में बड़ी अच्छी लर्निंग मिल गई, इफ़ यू गो 100% इन, ट्रस्ट मी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। पर हमने क्या करते थे, हम क्या करते थे, हाफ हाफ हार्टेडली मारा आराम से तो नहीं टूटा। तो इस चीज़ों से ना मतलब कि वॉट एवर वी हैव लर्न इन लाइफ वी आर इम्प्लीमेंटिंग। चल आगे एक बार वो कर दो स्लाइड्स ना, ये किसी ने बनाई है तो मैंने अभी देखी, इस हिसाब से उन्होंने बनाया। हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं ओवर 62 कंट्रीज में। हमारे कोई स्टोर्स नहीं है, सॉरी सर, हमारे कोई स्टोर्स नहीं है जैसे आपने मेंशन किया था, बट वी आर एक्सपोर्टिंग टू ओवर 60 कंट्रीज। एंड मेजरली इट्स ऑल बिंग, क्या कहते हैं ना, सबको धंधा नजर आना चाहिए। अगर आपका माल सस्ता है बढ़िया है तो लोग लेंगे, और बेकार दे रहे हो बातों से कितनी देर पर चल जाएगा, ऐसा ना। ऑल द सर्टिफिकेशन वी आर देयर इन ऑल द चैनल्स, जितने भी बंदे एफएमसीजी में देखेंगे। वी स्टार्टेड विद जनरल ट्रेड, फिर हमें देखा यार अब मॉडर्न ट्रेड बड़ा हो रहा है, जैसे मॉडर्न ट्रेड बड़ा हो रहा है तो हमने मॉडर्न ट्रेड को टारगेट करना है। मॉडर्न ट्रेड इज लाइक स्पार, मोर, लॉट्स, मेट्रो, कैश एंड करी, यू नेम इट वी आर देयर। फिर ऑनलाइन चालू हुआ उस टाइम में, बिग बास्केट और ग्रोफर्स होते थे, वी वर देयर।
उसके बाद क्विक कॉमर्स चालू हो गया, तो हम लोगों ने क्विक कॉमर्स में भी ब्लिंकिट हो गया, आपका जेप्टो हो गया, डोंजो हो गया, सब पे हमने माल रखवाया। वी आर देयर इन ऑल द गवर्नमेंट स्टोर्स, आर्मी, नेवी, पुलिस, जितने भी स्टोर्स हैं, जितने भी कॉपरेटिव्स हैं, वी आर ऑलरेडी देयर। थैंक्स ये फोर्ब्स में वी डोंट डू एनी पेड मीडिया। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है भाई, भगवान के जैसे नाम ठीक-ठाक है। मतलब ठीक है, अवार्ड्स मिलते हैं, बट वी डोंट डू एनी पेड अवार्ड्स। मतलब ये जितने भी आपको अगर ये कंपनसारी ग्रुप की, इट्स गोना बी ऑल ऑर्गेनिक। फोर्ब्स ने हमें कवर करा था, एक बार फिर चल दे, मतलब दीज आर ऑल मैगजीन वाले, आई थिंक आप लोग के लिए इतना रिक्वायर्ड भी नहीं है, इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए भेज दिया भाई। हम लोगों ने अभी चाय लॉन्च करी है। अच्छा, हाउ वी डिसाइड, पीपल आस्क मी हाउ यू डिसाइड कि कौन सा प्रोडक्ट नेक्स्ट करना है। ऑयल का बिजनेस हमारा पुराना था, फ्रॉम पेरेंटल बिजनेस। तो एज ए टोल्ड मैं ऑस्ट्रेलिया बढ़कर आता, तो उस ऑयल में ना कच्चे पक्के काम बहुत होता है। सर ने भी यहाँ डिस्कस करा, कैश वगैरह कच्चे पक्के बहुत होता है। अगर आप चाहते हो अपनी आगे जनरेशन को अच्छा देना, तो भाई कच्चे काम बंद कर देना। लास्ट ईयर लास्ट ईयर वी गॉट 2 गुड रेड्स, जिसमें एक दिन 3 रात मेरे को वहीं पे सुलाया गया था एक जगह, तो इनकम टैक्स, जीएसटी। तो होता है ना कि ठीक है, अब हम मुझसे बाहर आ गए, तो इसमें थोड़े बोल सकता हूँ। तो इट्स लाइक कि उससे अगर आप जितना भी कर रहे हैं, यू आर जस्ट डूइंग इट मेकिंग फूल ऑफ योरसेल्फ ओनली। अगर आपका बिजनेस कच्चे का ही रहेगा, तो भाई वो लंबा नहीं चलने वाला। मतलब डोंट एक्सपेक्ट टू स्केल अप कि आपकी टीम संभाल लेगी और 24 घंटे की निगरानी करनी पड़ेगी। तो हम लोग उससे बाहर आ गए बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने क्या करा था, तेल का जब हमने काम चालू करा था, तो व्हाट वी थॉट वाज कि जीएसटी फ्री आइटम कौन सी है, उसको पकड़ते हैं। 0% टैक्स होगा तो बराबर की लड़ाई होगी। अब आई एम टेलिंग यू कि हाउ, मतलब व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस अबाउट कि हमने कैसे आइटम चालू करी। तो हमने करा, उस टाइम आटा और चावल 0% टैक्स पे होता था, बिफोर बिफोर जीएसटी। तो हमने कहा ठीक है, सेम नेटवर्क है, आटा चावल करते हो, एटलीस्ट बराबर की लड़ाई होगी। मतलब यू नो कि नॉन जीएसटी वालों से लड़ाई नहीं होगी। थोड़े टाइम बाद हमें रियलाइज हुआ कि हम तो सारा कमोडिटी कर रहे हैं, मार्जिन तो इसमें है ही नहीं। फिर हमने मसाले चालू कर दिए। इन सबने मार्केटिंग वगैरह पढ़ी होगी, तो हमें ना पढ़ाया जाता है, ओल्ड कस्टमर न्यू प्रोडक्ट्स, सॉरी हाँ, ओल्ड मतलब पुराने लोगों को या तो नया माल बेचो, और या फिर नए लोगों को पुराना माल बेचो। ये सिंपल मैट्रिक्स हम बचपन में पढ़ते थे ना, कि भाई के लाइन में होगा, जैसे ग्लास, सॉरी आप ग्लास कर रहे हैं, तो आप भी होगा कि अगर हमने नए कस्टमर को क्या बेच सकते हो, वरना ग्लास ही लेकर जाओगे नए कस्टमर के पास। तो हमने भी, सॉरी, कस्टमर रिटेंशन, मतलब जो भी तो हमने, दिस इज हाउ वी, हम हमेशा मतलब वी वर वेरी क्लोज टू आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, वेरी क्लोज टू आवर रिटेलर्स, कि हम उनसे बात बहुत करते हैं। मतलब होता है क्या, इफ आई डोंट इवन कम्युनिकेट, पर मुझे पता लगा, मतलब माय टीम डज द कम्युनिकेशन। एंड अपनी टीम से मेरी इतनी बातें होती हैं, जितना सोचने की, और खुल के बात होती है कि क्या नया करना है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है, तो हमें कस्टमर से पूछना पड़ेगा, सर जैसे आप अल्ट्राटेक कर रहे हो, अगर आप सिंस यू आर सप्लाइंग लेबल्स टू देम, तो या तो आप सेम लेवल लेकर अदर जगह, बाकी जगह जाओगे, वरना अल्ट्राटेक्स को और क्या दे सकते हो। तो हम लोगों ने सेम सेम चीज, सेम चैनल को ले लेकर हमने ग्रो करा। तेल निकाला, उसका चावल आटा निकाला। एंड कोविड आया, कोविड में रियलाइज पीपल वर मोर टुवर्ड्स इम्यूनिटी। तो हम लोगों ने, बिफोर मोदी जी स्टार्टेड सेइंग मिलेट 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 मिलेट, वी वर लकी इनफ कि हम लोगों ने रागी आटा, ज्वार आटा, जितने भी हमारे मिलेट्स के आटे हैं, हम लोगों ने पहले निकाल दिए थे। एंड थैंक्स टू मोदी जी, अब उन्होंने हमें प्रमोट कर दिया, तो मतलब हमें क्या, सभी को प्रमोट कर दिया, तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है। एंड ट्रस्ट मी, वॉट एवर प्रोडक्ट्स की यूज ऑफ पंसारी ग्रुप, मतलब मेरा भी आज की सबसे, क्या कहते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट्स कहीं से भी लो हमारे प्रोडक्ट्स, व्हाट आई रियली वांट यू इज कि अगर आप अच्छे लग रहे हो, तो भाई दूसरों को रेफर कर देना, और कोई भी हो तो रिव्यू कर देना, हमारा सिर्फ इतना ही आस्क है। एंड एज अ गिव, मतलब मैंने ना आपके भी नंबर्स वगैरह लिए हैं। एंड आई नो नारंग जी, पर मुझे पता नहीं, इतना इतना इतनी अच्छी कम्युनिटी चला रहे हैं, रियली सॉरी सर, क्या कहते हैं, द काइंड ऑफ एनर्जी यू गाइस हैव इज अमेजिंग। मतलब कि एक दूसरे की कितने हेल्प करना। एंड व्हाट आई एम सेइंग, अगर जो भी मेरा ये होगा ना, जो भी मैं इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, आई कैन गारंटी यू कि जो हमारी परचेज टीम है, जो भी चीज़ें हैं, तो आई कनेक्ट विद नारंग जी डायरेक्टली कि सर ये हमें चाहिए। धंधा होना ना होना देखो सेकेंडरी चीज़ें हैं, बट बी ऑनेस्ट टू योर टीम मेंबर एंड बी ऑनेस्ट टू थिंग्स, आई थिंक यही चीज़ है। वी डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर आवर टीम मेंबर एज वेल, ये भी हम, हमारा यूएसपी है। अभी हमारे जो बिजनेस हेड को हम आईएम से एमबीए करा रहे हैं, मतलब शायद मैंने भी नहीं करी आईएम से एमबीए, पर मुझे लग रहा है धंधा वो संभालता, तो भाई उसकी ज़्यादा जरूरत है। तो अगर आप लोग अपनी टीम पे ट्रेनिंग पे, मतलब एक तो होती फ्री की ट्रेनिंग, जैसे हमें बुला लिया भाई, फ्री में सुन लिया, ठीक है भैया, मतलब इट्स लाइक एक होती है पेड ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, कि भैया कि व्हाट यू रियली वांट आउट ऑफ योर टीम, तो डू इट प्रॉपर्ली। कि ऐसा नहीं है कि हमें पता, मेरे को पता है कि आपको अपनी टीम को इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, आपका स्ट्रेस भी ले सके वो, आपके स्ट्रेस ले सके, आपके कस्टमर उस तरीके से बात कर सके। आई थिंक दिस इज प्रीटी मच अबाउट, अगर आपका मतलब ये सब सारा ना पीआर पीआर चलता रहता है, करना बोला ना सर। आई थिंक वी डू लॉट ऑफ एग्जीबिशंस। अभी हम लोग ने अपने, देयर इज नो, क्या कहते हैं, कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई ब्रांड वगैरह लेकर आए, अभी कोई हीरो हीरोइन लेकर आए। हम सोचते हैं लेकर आएंगे तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग लेकर आएंगे,
छोटा मोटा नाला है, तो इसलिए वी डू लॉट ऑफ एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में हमें फायदा मिल रहा है। आपने जो एग्जीबिशन करता है, आप करते हैं सर? मेंबर इन अदर विंग जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन करवाते हैं, आई कनेक्ट। अच्छा, हम एग्जीबिशन जो करते हैं ना सर, अब तुमने मतलब हाउ सर, आप बनिए, आई एम सॉरी, अब व्हाट्स सर नेम? कुमार। मतलब बनिए इंसान, मतलब आई एम बनिए, तो हम देखते हैं अगर आप पैसा खर्चते हो तो भाई कि हाउ डू यू टेक द आरओआई। हम हर एग्जीबिशन की, हर इसकी प्रॉपर आरओआई निकालते हैं कि भैया इससे कितना धंधा मिला, कितने लीड फॉलो है, एंड लिटरली हम उसको ढंग से फॉलो करते हैं। मतलब दिस इज अ सक्सेस मंत्र एज वेल, क्योंकि जो जो चीज सक्सेस हुई है कि हम लोगों ने किस तरीके से एग्जीबिशन को फॉलो करा। लोग एग्जीबिशन करते हैं सिर्फ ब्रांडिंग के लिए, मतलब हम भी करते हैं ब्रांडिंग के लिए। वी फॉलो देम एंड वी, अगर यू बी एनीबडी बीन टू पंसारी स्टॉल बिफोर, किसने एग्जीबिशन में देखा है? अगर हम जब भी अब जो एग्जीबिशन करते हैं, वी ट्राई टू, मतलब वी डू लिमिटेड, बट वेन एवर वी डू, वी मेक श्योर वी आर द बिगेस्ट, मतलब हमारी सबसे बड़ी स्टॉल हो, सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन पे हो। जब पैसा खर्च रहे हो, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द लोकेशन और मनी, इट्स अबाउट द मैन पावर, कि वहाँ पे आपके 20 आदमी खड़े हैं, आपने सस्ते के चक्कर में ले लिया तो उनकी उनकी मैन पावर कॉस्ट भी जीरो कर दी। तो जब भी एग्जीबिशन वगैरह करते तो हमारा बहुत चलता रहता है, वी डू लॉट ऑफ एग्जीबिशन। अच्छा, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी हमने रिसेंटली चाय लॉन्च करी है, तो मैं सबके लिए चाय के सैंपल आया हूँ। सर आप मग तो दे रहे हो, साथ में बोल भी देना पंसारी की चाय पिलाएं, ठीक है? तो यार दिस इज, क्या कहते हैं, सॉरी बैक करना, दिस इज अ न्यू लॉन्च ऑफ, जैसे हमने देखा कि एवरी ईयर, इफ नॉट एवरी ईयर बट एवरी 2 ईयर्स वी टेक अ टारगेट कि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। देयर हैज बीन फेलियर एज वेल। हमने पास्ता लॉन्च करा था भाई, नहीं चला, हमने उसको वापस निकाल लिया, नो रिग्रेट्स। देयर वाज लॉट ऑफ लर्निंग, क्योंकि हमने देखा नेस्ले से तो नहीं लड़ सकते, मैगी से महंगा महंगा माल कोई नहीं खरीदेगा, वापस ले लो, कोई लड़ाई नहीं करनी। हमने चाय निकाली है, इज वे एक्सपेंसिव देन टाटा, बट इज मच बेटर देन वाह बकरी। अगर आप उसको चाय पियोगे, तो हमने ये देखा, अगर आप इस चाय के 100 रुपये किलो फालतू दे दोगे ना, इफ यू वर्थ इट, तो पता लग जाएगा हमारे को। अगर नहीं होगा तो हम इसको धीरे धीरे एक नया ब्रांड नीचे लॉन्च कर देंगे। मतलब समझो कि द काइंड ऑफ द काइंड ऑफ इंटरेक्शन, द काइंड ऑफ मार्केटिंग इस हिसाब से चल रही है कि अभी हम लोगों ने इसको बेस्ट क्वालिटी एट अ गुड डिसेंट प्राइस रखा है, विद द लोएस्ट मार्जिन। पर जब आप लोग इसको पियोगे और आपको लगेगा नहीं यार, पंसारी की चाय में ये 100 रुपये फालतू पड़ रही है, मेरे को लेनी नहीं लेनी, देन यू गाइस विल डिसाइड, मतलब कंपनी फीडबैक पता लग जाएगा। अगर एक्सेप्टेंस होगी तो हम इसको रखेंगे, नहीं एक्सेप्टेंस होगी तो इसको चलाकर एक नीचे वेरिएंट निकाल देंगे। दिस इज हाउ एज अ ब्रांड, एज अ बिजनेस, यू नीड टू वर्क, भाई क्या कहते हैं ना। एंड ये हमने, वी हैव अ कोल्ड प्रेस रेंज। जैसे मैम आप न्यूट्रिशनिस्ट, आप अब मतलब समझते हैं कि लोगों के लिए ना कितना जरूरी है न्यूट्रिशन वैल्यू। लोग मेरे से पूछते हैं भाई कौन सा तेल अच्छा है, कैन एनीबडी एडवाइस कौन सा तेल अच्छा है? मैं तो आंसर दे दूंगा, बट आई वांट टू रियली चेक योर नॉलेज एज वेल, प्लीज। फॉर एनीथिंग, मतलब क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो मेरे को पता लग गया, मेरे को पता लगा सब मेरे जैसा किसी को नहीं आता भाई। आई टेल यू, कौन सी सब्जी अच्छी है घर में खाने के लिए? कौन सी सब्जी अच्छी है? कौन सा फल अच्छा है? इट्स लाइक सेम विद ऑयल, आपको विटामिन भी चाहिए, ओमेगा भी चाहिए, तो कीप चेंजिंग योर ऑयल। इट्स नॉट अबाउट कि आप स्टिक टू वन ब्रांड, जस्ट कीप स्टिक टू वन ब्रांड, बट चेंजिंग द वैरायटी। ओरियल इज द वन, जैसे ग्राउंडनट है, इसमें हमारे पास येलो मस्टर्ड है, ब्लैक मस्टर्ड है। एंड सर इट्स नॉट अबाउट ओनली, मतलब कि इन कम्युनिटी में क्या है, महंगा है तो बढ़िया है भाई, पता तो मतलब मंथौरी कितने भी ऑयल, कनोला में भी ओमेगा है आपके, हर किस्म। तो इट्स मेजरली अबाउट कीप चेंजिंग योर ऑयल, कीप चेंजिंग योर, जैसे डाइटिशियन में इन्होंने बड़े सारे आपको वो दिए हैं कि इट्स नॉट अबाउट एक मेथी दाना दे दिया इन्होंने, या फिर एक जीरा दे दिया। इट्स लाइक शी हैज गिवन लॉट ऑफ अदर थिंग्स कि भाई आपको क्या क्या चीज़ आप ले सकते हो। तो इट्स गोज विद एवरीथिंग। अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल लोगे, सूखी सब्जी के लिए सरसों का तेल यूज़ कर दिया, इसमें कर दिया, बट एक चीज़ है, ब्रांड आप ओरियो पंसारी यूज़ करना, ठीक है? विथ राइस, हाउ आर डिफरेंट। जैसे लोग दावत इंडिया के खाते हैं, आफ्टर दावत इंडिया के लीडिंग प्लेयर्स, चाहे कोहिनूर अभी फॉर्चून ले लिया है, फिलहाल मैं जगत थैंक्स, उन्होंने हमारे लिए जगह बना के चले गए हमारे को। तो वी आर द लीडिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंसारी राइस एंड अदर राइसेस? वी आर डूइंग इट फोर्टिफाइड। कोई बंदा फोर्टिफिकेशन का मतलब समझता है? फोर्टिफिकेशन इज एडिंग एडिंग विटामिन एंड मिनरल्स, और इट्स जस्ट लाइक कुछ पैसों में, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आपके लिए परसीव वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है, पर कंपनी के खर्चा नहीं। तो इट्स लाइक जब भी आपके प्रोडक्ट में हाउ यू आर डिफरेंशिएटेड विद अदर्स, एक सिर्फ बोलने का डिफरेंशिएशन और एक प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन। जैसे अपने अभी हमने जो भी प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं, अगर आपको, प्रवीण जी हैज माई नंबर, और आई राइट माई ईमेल आईडी एज वेल, कि आई चेक माई ईमेल एवरी डे। आज से 2 साल पहले तक ना मैं ईमेल देखता भी नहीं था, मतलब बनी वही व्हाट्सएप व्हाट्सएप चलता था सिर्फ, कि व्हाट्सएप पे ओके कर दो, व्हाट्सएप खत्म। बट आई थिंक इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड कि यार व्हाट्सएप पे क्या होता है कि या तो ग्रुप बनाओ, वरना मेरे को इनको कोई बात बोलनी है तो इनको अलग व्हाट्सएप भेजूंगा, इनको अलग व्हाट्सएप भेजूंगा, ईमेल में क्या पता लग गया इसको मिल गया भाई, सीसी मिल गया। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो हमें चेंज करें। तो वी आर राइस इन राइस में हम लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें वी आर एडिंग विटामिन एंड मिनरल्स एज वेल। तो इट विल बी इट हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम दावत एंड इंडिकेट, अगर आप यूज करोगे पता लग जाएगा। आई थिंक आई एम नॉट श्योर इसमें वो राइस है या नहीं है।
ये हमारे पूरे फ्लोर्स की रेंज है। दलिया, सूजी, मैदा, पोहा, एमपी आटा। नाउ वी रिसेंटली और लॉन्च मल्टीग्रेन आटा एज वेल, क्योंकि देख रहे हैं कैसे इम्यूनिटी और इसको बेनिफिट करना है। दिस इज द मिलेट फ्लोर्स। हम लोग जो भी पैकेजिंग डिजाइनिंग करते हैं, वी वी गेट द, शायद वही वहम भी होगा, वी गेट द बेस्ट बेस्ट ऑफ द। अगर आप लोग भी कोई चीज़ अपना निकाल रहे हैं तो मतलब है ना, उसको पूरा टाइम दो। मतलब चाहे आपको कहीं पे जाना पड़े, इफ यू वांट टू गो टू एनी डिजाइनर, इफ यू वांट टू ट्रैवल अलॉट अलॉट थिंग्स, तो उसको पूरा टाइम दो। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि यार कि ठीक है, जैसे पीपल वर अप्रिशिएटिंग हिज कार्ड, आई थिंक उनका उनके ना वो जील बोल रहे थे यार मेरा कार्ड इतना बढ़िया बनकर आया, तभी वो बोल पा रहे हैं। ये चीज़ है, मेक भी लगवा रखा है, डाउनलोड द कैटलॉग। यहाँ पे आप समझो कि आप लोग को करें दिया, हम लोग तो कह रहे हैं यार सीधा रिव्यू करो, कौन मानता है? अरे यार ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तुम शो क्या कहते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे तो पीपल वोंट माइंड रिव्यू कि ठीक है दूसरों तो रिव्यू करो। वाई आर वी स्टॉपिंग अस, वाई वी स्टॉप आवरसेल्फ की रेफरेंस? यहाँ पे तो खुले में रेफरेंस मांग ही रहे हो, तो सेम चीज कस्टमर से मांगोगे तो वो मना नहीं करेगा, और मना भी करेगा तो भाई आपको वैसे तो मिलनी नहीं रेफरेंस, मना करो नहीं मिलेगी यार, नुकसान क्या है इसमें? हम ऐसे ये ऑल द प्रोडक्ट्स पे मैन्युफैक्चरिंग आवरसेल्फ, जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं अदर देन चक्की आटा, वो भी क्यों है क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स है। वी आर नॉट देयर इन नॉर्थ इंडिया ओनली, वी आर देयर इन साउथ एंड वेस्ट एज वेल। ईस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन साउथ इंडिया एंड वेस्ट एज वेल। मतलब तेलंगाना, आंध्रा, चेन्नई आप देखोगे तो रिपोर्ट मिल जाएंगे आपको। अगर अच्छा, ये हमने कोविड के बाद बनाया। कोविड के बाद जैसे हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज़पेपर्स या कोई पढ़ते हैं? मतलब दिल से पढ़ना उसको भी, कैसे पढ़ते हैं मतलब। इन शॉर्ट्स एक ऐप है बड़ी अच्छी, मैं अपना बता रहा हूँ भाई। इन शॉर्ट एक ऐप है, उसमें ना बड़ा अच्छा दिया था कि व्हाट इज द प्रेफरेंसेस। अपनी इंडस्ट्री को तो ले लिया, ट्रैवल का आपने जैसे बताया, वीजा फ्री हो गया, जो भी फ्री हो गया। तो अपना इट्स बेसिकली कि आप अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है उसका पैकेज, उसका डाउनलोड कर लो, फिल्टर कर लो। यू गेट टू नो कि क्या क्या इंडस्ट्री में चल रहा है। गूगल के अलर्ट्स होते हैं, गूगल अलर्ट्स में यू कैन टाइप अ गूगल अलर्ट्स करके एक ऐप है, जिसके अंदर यू कैन टाइप कि मेरे को किस बारे में न्यूज़ पढ़नी है। तो इसलिए कि एवरी, इफ नॉट एवरी डे, एवरी टू डेज जस्ट फ्लिप थ्रू द ऐप। तो हमने रियलाइज करा उस टाइम पे कि पीपल हैव स्टार्ट, सब होम शेफ बन गए हैं। जैसे पीपल हैव स्टार्ट कुकिंग न्यू न्यू थिंग्स एट द होम। तो हमने रियलाइज करा आरटीसी का मार्केट ऊपर जाने वाला है। एंड उसके बाद अगर अगर इंडस्ट्री डेटा देखोगे तो आरटीसी का मार्केट बहुत ऊपर गया है। तो हमारी रेडी कुक की रेंज है, आई कैन सी वन ऑफ द पैकेजेस देयर, हमारी मूंग भजी है इसके अंदर। आप ट्राई करना, इट्स वेरी इजी टू मेक, इट्स लाइक अ रेडी टू ईट बाटर, सिर्फ मिक्स करो बना लो। तो दिस वी सप्लाई टू ऑल द लीडिंग होटल्स। आपका शिकागो पिज़्ज़ा है, आपके ईस्ट दिल्ली में रोम्स पिज़्ज़ा है। रोम्स पिज़्ज़ा का सारा प्राइवेट लेवल हम लोग करते हैं, शिकागो पिज़्ज़ा का करते हैं। तो अगर आपके पास कोई होटल रेस्टोरेंट्स, जैसे बड़े सारे जने दे रहे थे रेफरेंस, भाई मेरे को भी दे देना यार, ठीक है? तो आई टेक इट फ्रॉम यू सर प्लीज। हाँ, तो जितने भी होटल रेस्टोरेंट्स कैटरर्स है, वी सप्लाई टू ऑल द लीडिंग ब्रांड। अभी हम और भी इसमें कर रहे हैं, मतलब वी ट्राइंग इनको ऐसा पिच करा, जैसे ना हमने प्रोडक्ट्स बना लिया तो सेम चीज़ है। या तो हम पहले हम क्या कर रहे थे, अपने सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स को और तेल देना, तेल का चावल दे दिया, आटा दे दिया, मसाले दे दिया। उसके बाद व्हाट वी स्टार्टेड वाज कि अब हम कुछ नई रेंज बना के नया प्रोडक्ट, हमने मसालों से सीजनिंग बना ली। और दिस इज द न्यू डिवीजन, इसमें नया प्रोडक्ट भी है और नया डिवीजन भी है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं इसको। अगर आपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट अदर देन व्हाट। तो हमने एक रिस्क वाला फैक्टर लेकर करा था। तो हमने इसमें भी आप बनाओगे, व्हाट वी रियलाइज वाज कि हमने सिर्फ सीजनिंग से तो भैया सेल्स टीम हर साल ग्रोथ मांगेगी, और उनका हक भी है, इन्फ्लेशन ही 5-6% होती है। अगर आप 5% की ग्रोथ भी अपने टीम को नहीं दे रहे हो भैया, मतलब देर आर पीपल हु कम्स टू मी ऐसे क्या, मेरे तो 5 साल से सैलरी नहीं बढ़ी। तो ना तो लाला जी बढ़े भाई, वो ना आप बढ़े, तो क्या करोगे फिर ऐसी कंपनी में काम भी करके? तो आप समझो कि तो वे हमने हॉरिका भी करा है, होटल रेस्टोरेंट कैटर, वे देयर इन, मतलब जमनाबाद में भी अच्छे खासे प्रेजेंस है, हर जगह हमारी डिसेंट प्रेजेंस है। उसके बाद कैपेसिटी बढ़ती है तो एक और चीज हमारे ना जितने भी चैनल्स है, वी हैव डिफरेंट हेड्स। जैसे सपोज करो कि जनरल ट्रेड, यू अंडरस्टैंड, जनरल ट्रेड इज परचून की दुकान है, कोई एफएमसीजी का है यहाँ पे? नहीं, हम सॉरी। अच्छा, तो हम लोग ओके मैम, नहीं हम कनेक्ट करेंगे। अरे मैं सर सुन रहा हूँ, हमारे अगर हमारा डीलर हमारे से रेट्स मांग रहा है, मैं कह रहा है इससे बढ़िया रेट्स ट्रस्ट मी, आप क्वालिटी यूज करोगे ना। अगर आज तो हम फ्री में दे रहे हैं, अगर आपने नहीं खरीदा ना तो फिर हमारा प्रोडक्ट बना बेकार है। मतलब इतनी दिल से बता रहा हूँ मैं, अगर हमारे प्रोडक्ट्स आपको किसी भी एमएनसी से बढ़िया नहीं लगे, वैल्यू नहीं नजर आई, फिर हमारा बेकार ही है ना। मतलब व्हाट इज द पॉइंट? फिर तो यार जितना मर्जी आज नारंग जी ने बुलाया है, फिर तो भी कहेंगे भाई तो क्या कोई फायदा नहीं। अगर आप आज ही अगर आपको वैल्यू नहीं मिली, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा, तो फिर ठीक है, इट्स लाइक कि यार हम भी 3-4 घंटे निकाल कर आए हैं। एंड मुझे पता है सैटरडे को बीइंग मैरिड विद 2 किड्स, तो फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी देखने और काम भी देखना है यार। तो वी डू प्राइवेट लेवल एज वेल। अगर किसी के पास कोई होता, आप किसी को अपना ब्रांड बनाने का वो है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना ब्रांड बनाओ, हम तो आपको वो भी दे देंगे।
वी डू इट्स फॉर लॉट ऑफ एक्सपोर्टर्स, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को हम लोग बहुत सारा सामान देते हैं प्राइवेट लेवल के अंदर, तो वी आर काइंड ऑफ ओपन, तो हमें इसमें पैसा कुछ भी नहीं है। तो यार दिस इज फाइनल, ये हमारा टैगलाइन है, सेहत आपकी वादा हमारा। एंड कंपनी का टारगेट ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर से इस पर हमारा 70% ग्रोथ का था एट अ गुड टॉप लाइन, पर अभी हम 54% पे हैं, बट वी आर हैप्पी कि 54 भी करा है। तो मतलब यू नो वी मेक टारगेट्स, वी मेक स्ट्रक्चर, बट वी डोंट रिव्यू। हाउ मेनी ऑफ यू मेक टारगेट्स अपने टीम के लिए बनाते हो, एंड हाउ डू यू रिव्यू इट? इट डिपेंड्स। हम लोग ना वी आर वेरी मच डिसिप्लिन्ड व्हेन इट्स आउटसाइड। अगर प्रवीण जी ने बुलाया तो भाई 8 बजे पहुंचना ही है। अगर टीम के साथ मीटिंग होगी ना, हम सोचेंगे छोड़ना यार, वेट कर लेगा। अगर हमारे लाइफ में ये डिसिप्लिन आ जाएगा ना कि, तो फिर मतलब थिंग्स विल बी वेरी इजी यार। आप वो भी आपके टाइम की इज्जत कर रहे हैं, आप भी उसके टाइम की इज्जत करो, सिंपल है यार। किसी का आई थिंक सर दिस इज मेरा, तो मैंने बता दिया। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे खुल के पूछना। स्टोर से बाहर कितना इंटरेस्ट एक है ना एक ऐप है फ्री गेट वाइज, ठीक है यार, क्या कहते हैं, एक ऐप है डॉलर बिजनेस। डॉलर? डॉलर बिजनेस, अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है, देर इज लॉट ऑफ ऐप्स जिसमें ना आपको एक्सपोर्ट डेटा मिल जाता है। तो एक डॉलर बिजनेस है, समथिंग 1 लाख का पैकेज होता है उसका महीने साल का। पर- नहीं, एक्सपोर्टर्स इंडिया तो इतना मतलब हमें इतना अच्छा नहीं लगा, आई वोंट रिकमेंड, बट ऑन ग्राउंड मतलब ये वेबसाइट में तो बहुत सारे मिल जाते हैं ऑनलाइन, जिनके ऊपर यहाँ से कर लो वहाँ से कर लो, आप ऑन ग्राउंड कैसे पहुंच सकते सर मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है। हम लोग क्या करते हैं, देखो एक तो है कि अ, कम खर्चा ज़्यादा खर्चा। अगर आपने जाना एग्जीबिशन में, भाई जाके लगा लो, पैसे लगे 25 लाख 50 लाख मिनिमम, ठीक है। अगर आपको शांति का काम चाहिए तो पहले डेटा डाउनलोड करो। मतलब एक्सपोर्टर्स इंडिया भी एक वेबसाइट है, हम जो कर रहे हैं डॉलर बिजनेस से करते हैं, उसमें आप एचएसएन कोड डालोगे ना, किसी भी प्रोडक्ट का एचएसएन कोड डालोगे, गेट टू ऑल द डेटा, कौन सा बंदा किस रेट किसको सप्लाई कर रहा है। देन डू दिस R&D पूरी की, अपनी टीम को बिठाओ कि भैया इस बंदे का नंबर निकाल लें, और नंबर निकाल को ईमेल चालू करो, व्हाट्सएप चालू करो, बट हैव पेशेंस। हमारा एक्सपोर्ट का ऑर्डर जब आया था, पहले 9 महीने द गाय वाज ऑन जीरो सेल, मतलब जो सेल्समैन हमने रखा था जीरो सेल, वो सोचा कंपनी वाले मुझे निकालना थे, पर हमने इसको तब भी ग्रोथ भी दी। मैं कहा ठीक है यार, तू अपना एफर्ट्स कर रहा है, करते रहने दे। उसके बाद मैंने एक सीनियर बंदा रखा था, 3 महीने जीरो सेल, वो खुद छोड़ के चले गया। जब वो खुद छोड़ के चले गया, जब वो छोड़ के गया, उसके ऑर्डर आने चालू हुए। फिर उसने मुझे बोला, सर क्या मैं पार्ट, पहले तो उसने 1-2 कंटेनर वैसे ही करा दिए कि सर मैं वैसे ही कर देता हूँ, मैंने आपके 3-4 महीने सैलरी ली है, मैं वैसे ही कराता हूँ। उसके बाद और धंधा आया तो ही जॉइंड अस बैक। तो एनीथिंग वॉट एवर, मतलब आज की डेट में ना डिजिटलाइजेशन, आई थिंक मैम कर रही है डिजिटल मार्केटिंग। अब जितना भी आप डेटा पे काम करोगे ना, जैसे जो भी आपके पुराने रेफरेंसेस हैं या फिर जो भी ऑनलाइन डेटा है, उस पे काम करोगे, इट्स मच चीपर देन स्पेंडिंग एंड गोइंग। मतलब सस्ता तरीका तो वही है। और उसके बाद एग्जीबिशन है, मतलब जो लोग कहते हैं मेरे को एफएमजी चाहिए भाई, ये चाहिए, अब सिंपल है, सबकी सबकी एसोसिएशन की ट्रेड मैगजीन है, वहाँ पे जाओ, उनसे बात करो भाई। यहाँ पे भी तो चौड़े होकर बोल ही रहे हो मेरे को चाहिए, वहाँ पे जाओ, यूल सी कस्टमर मिलेंगे। हम लोग जितना टाइम, कौन लोग हैं इंस्टा पे भाई, सभी हैं। और कौन है लिंक्डइन पे यार, मतलब जितना टाइम आप इंस्टा पे दे रहे हो उतना लिंक्डइन पे दे दो, धंधा खुद ही आना चालू हो जाएगा। मतलब सही सही बता रहा हूँ, जो भी आप आस्क मांग रहे हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, उसमें सिंबल लिखो भैया कि ये, मतलब सर मैं ऐसा बंदा हूँ और मैं ये चाहता हूँ, क्या आप दो, वो बंदा कनेक्ट कर देंगे यार। मतलब बट आप उसको कहानी लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है। जस्ट टेल देम ऑनेस्टली, नो मेरे को ये चाहिए आपसे। अभी क्या, लोगों को पता ही नहीं क्या चाहिए। भगवान के पास जाते हैं भाई, मंदिर के गुस्से से पूछते हैं आज क्या चाहिए यार। मतलब इट्स लाइक ये क्लियर, अगर विजन होगा तो क्लियर होगा ना यार। मतलब हम देर ऑन लिंक्डइन, एक्टिव हूँ लिंक्डइन में, अगर इसमें कनेक्ट करना हो तो लिंक्डइन में, इसलिए कि हमें अगर, मतलब मेरे को तो अगर किसी से कोई पैसे भी नहीं देता ना, मैं उसमें लिंक्डइन में उन्होंने को लिख डाल देता हूँ कि भाई आपकी पैसे नहीं दे रही। मतलब यूज इट, यू अगर बनाया ना प्लेटफॉर्म, मनी तो करता है, ब्लॉक कर देगा, इससे क्या करेगा, ऑब्वियसली कौन से पैसे आ रहे हैं। बट द थिंग इज कि हम लोग सही रिसोर्स का यूज ना, हम सिर्फ कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ वी आर मोर ओपन टू इम्प्रेस पीपल देन टू लिटरली एक्सप्रेस। ये हमने, ये भी मैंने अभी से लर्निंग से लेकर, एक लास्ट 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 हमारा, सॉरी है ना, एक लास्ट लर्निंग की बता रहा हूँ। लास्ट आई वाज विद इंटरनेशनल ट्रेनर, वन ऑफ दीज डेज। तो उसने बोला कि यार दो चीजें हैं इन लाइफ, आइदर इफ यू वांट गो फार, गो विद द टीम, इफ यू वांट गो फास्ट, गो अलोन। कितने जने एग्री करते हैं इस चीज को? ठीक है। आई आस्क हिम, सर क्या कहते हैं, अपने को तो फास्ट भी जाना है और दूर भी जाना है, वो कैसे होगा? तो वो भी शौक हो गया था। देन आई रियलाइज द मंत्रा कि कुछ नहीं है भाई, अपने जैसे और, मतलब अगर आपकी टीम आपकी जैसी है तो आप फास्ट भी जाओगे, दूर भी जाओगे। तो आई थिंक दिस इज द सक्सेस मंत्र ऑफ वेरी गुड। थैंक यू सर। Thank you so very अगर अगर किसी के क्वेश्चन है तो आई विल बी वेरी मच, मतलब ऑनेस्ट टू आंसर, अगर हमें को आता होगा तो।